हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी कंपनी अकाउंट की 7th वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। लास्ट पार्ट में लिमिटेड का क्वेश्चन और जितने भी अभी तक मैंने 6 पार्ट बना दिए हैं और उन 6 पार्ट में हमने देखा कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके लिए कंपनी को कैश चाहिए होता है। सिंपल सी बात है, जब कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो उसका मतलब कंपनी को कैश मिल रहा है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इसका मतलब है जब आप अब की बार जब कंपनी शेयर इशू करेगी तब अदर देन कैश, कैश के अलावा कंपनी को कुछ और मिलेगा। कुछ और का मतलब कंपनी के पास सन्ड्री एसेट्स आ सकते हैं या फिर कंपनी के पास सन्ड्री लायबिलिटीज़ आ सकती है। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले ही लिख रखा है और वो क्वेश्चन है ये रहा, टीनी टॉयज लिमिटेड। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से नज़र आए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं और आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टीनी टॉयज लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रॉस। टीनी टॉयज लिमिटेड ने बिजनेस खरीद लिया राम ब्रॉस का। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीद लेती है और उसके शेयर्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फॉर ₹1,80,000 पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। टीनी टॉयज ने राम का बिजनेस खरीदा और उसके बदले में उसको इक्विटी शेयर्स दे रही है राम को। और एक शेयर्स कितने का है टीनी टॉय का? 10 रुपये का। पास दी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टीनी टॉय लिमिटेड। हमें किसकी बुक्स में जनरल एंट्री करनी है? टीनी टॉयज लिमिटेड की बुक्स में। तो मैं आपको क्वेश्चन करवा के आपको समझाता हूँ। ये पहला वन है, इन द बुक्स ऑफ टीनी टॉयज लिमिटेड। प्रॉपर आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा। तो देखिए, टीनी टॉयज ने राम ब्रॉस का बिजनेस खरीद लिया तो टीनी टॉयज अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? टीनी टॉयज ने बिजनेस खरीदा तो एक तरीके से टीनी टॉयज के पास सन्ड्री एसेट्स आया, तो टीनी टॉयज फर्स्ट एंट्री डालेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, और खरीदा किससे? राम ब्रॉस। राम ब्रॉस को अपनी लायबिलिटी बना लेगी। राम ब्रॉस को अपनी बुक्स में क्या बना लिया टीनी टॉयज ने? लायबिलिटी। कितने रुपए का? 1,80,000। तो बीइंग क्या लिखोगे आप इसका? बीइंग बिजनेस परचेज्ड बाय टीनी टॉयज लिमिटेड सकते हो आप। सेकंड है, टीनी टॉयज ने सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट एंट्री में अपने सन्ड्री एसेट्स आए टीनी टॉयज को के पास, किसके? राम ब्रॉस के। तो टीनी टॉयज ने राम ब्रॉस को अपनी क्या बना लिया? लायबिलिटी बना लिया। अब राम ब्रॉस को क्या करना है? पेमेंट करना है। तो एंट्री क्या होगी? राम ब्रॉस अकाउंट डेबिट। अब राम ब्रॉस को अगर हम पेमेंट कर देते कैश में तो यहाँ पर क्या लिखते? टू कैश। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया? राम ब्रॉस को इक्विटी शेयर्स दिए। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 1,80,000 पेबल इन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स दिए तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000। अब इक्विटी शेयर्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे आपको। टोटल नंबर ऑफ, कितने इक्विटी शेयर्स दिए? 1,80,000 रुपये देने टीनी टॉयज को और उसने 1,80,000 रुपये के एक इक्विटी शेयर्स दे दिए और एक शेयर 10 रुपये का है, यानी कि 18,000 शेयर्स, 18,000 शेयर्स टीनी टॉयज ने राम ब्रॉस को दे दिए। तो 18,000 मल्टीप्लाई 10, 1,18,000। राम ब्रॉस ने क्या, जो टीनी टॉयज की बुक में राम ब्रॉस लायबिलिटी था, टीनी टॉयज ने उस लायबिलिटी को खत्म करके इक्विटी शेयर्स दे दिए। और ये क्या, और एक शेयर्स टीनी टॉयज का कितने का? 10 रुपये का। ठीक है, एट पार जितने का शेयर्स टीनी टॉयज ने राम ब्रॉस को दिया, तो यहाँ पे मैंने 10 से डिवाइड किया।
तो हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो गया दोस्तों। मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। सबसे पहले टीनी टॉयज ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री करी, ये ए डाल देते हैं, इधर बी डाल देते हैं। टीनी टॉयज ने अपनी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रोस। अब राम पेमेंट करनी है, अगर राम ब्रोस को कैश पेमेंट कर दिया होता तो अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाता, लेकिन यहाँ पर टीनी टॉयज ने राम ब्रोस को क्या दिया है, राम ब्रोस को इक्विटी शेयर्स दिया है, तो इसलिए यहाँ पर टीनी टॉयज क्या करेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेगा अपनी बुक्स में। क्लियर है दोस्तों। और वो भी जो इक्विटी शेयर्स दिया है वो पार पे दिया है। पार पे देने का मतलब है 1,80,000 पे डिवाइड बाय 10, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने दिए हैं, 18,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं टीनी टॉयज लिमिटेड ने राम ब्रोस को। ठीक है दोस्तों, हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट है एट प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम पे। तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री डलेगी बिल्कुल सेम होगी टीनी टॉयज की बुक्स में। टीनी टॉयज की बुक्स में क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन द टीनी टॉयज लिमिटेड। पहली एंट्री क्या करेगा टीनी टॉयज, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रोस 1,80,000। राम ब्रोस को लाइबिलिटी बनाया, अब लाइबिलिटी को पेमेंट भी तो करना है ना। राम ब्रोस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कैश तो दिया नहीं, इक्विटी शेयर्स दिया, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितने इक्विटी शेयर्स दिए, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,80,000। अब की बार टीनी टॉयज लिमिटेड ने अपना शेयर प्रीमियम पर दिया है। अपना शेयर कैसे दिया है, 20% प्रीमियम पर। तो यहाँ पर डिवाइड जो होगा वो 20%, 10 रुपये एक शेयर है, 10 रुपये का 20% 2 रुपये होता है, यानी कि 12 रुपये से डिवाइड होगा। जब सामने वाला प्रीमियम पर शेयर दे रहा है, जब सामने वाला प्रीमियम पर शेयर दे रहा है, तो सिंपल सी बात है ना, 10 + 2, इसका मतलब टीनी टॉयज कम शेयर देगा। 10 रुपये के हिसाब से दे रहा था, तो टीनी टॉयज राम ब्रोस को कितने शेयर दे रहा था, 18,000। अब वही शेयर के हिसाब से दे रहे हैं 12 रुपये के हिसाब से, तो इसका मतलब राम ब्रोस पे शेयर्स कम जाएंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, एक शेयर पहले 10 रुपये का था, अब वही शेयर 12 रुपये में दे रहे हैं। यहाँ पे डिवाइड 12 रुपये से हो रहा है, जितने अमाउंट बन रहे हैं शेयर्स का, शेयर्स जितने बन रहे हैं उतने पहले के मुकाबले देखते हैं कितना आता है, 12 × 12 6 15,000 शेयर्स। इसका मतलब टीनी टॉयज कितने शेयर्स दे रहा है इस बार राम ब्रोस को, 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई, एक शेयर्स कितने का है, 10 रुपये का। मैंने आपको पहले बता रखा है कि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो 1,80,000 1,50,000 टू SPR, बाकी का किस में चला जाएगा, SPR में। SPR कितना बनेगा, 15,000 मल्टीप्लाई 2 रुपये, SPR 2 रुपये का था ना, तो 30। तो यहाँ पर बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग पेमेंट मेड टू राम ब्रोस, बहुत है, बस इतना लिख दो, बीइंग पेमेंट मेड टू राम ब्रोस, बहुत है इतना। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आया कि कंपनी किस तरीके से अपना शेयर अदर देन कैश में इशू करती है, एट पार पे करती है और एट प्रीमियम पर। शेयर्स का वैल्यू होता है उतने से डिवाइड होता है, और जब प्रीमियम पर करती है तो प्रीमियम का अमाउंट जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब भी कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करेगी तब सामने वाली पार्टी को शेयर्स कम जाएंगे। तो देखो ना, यहाँ पहले जो हमने देखा था पार पे कर रहे थे तो शेयर्स जा रहे थे 18,000, लेकिन प्रीमियम पर शेयर्स जा रहे हैं 15,000। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं आपको इसी से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। आई होप सो आपको समझ में आया। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।